अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी मैथमेटिक्स 10th क्लास के हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे। पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 का सवाल क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूँगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इन तमाम इक्वेशंस को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लिखना है। इनको सॉल्व करने से पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ लेते हैं। यह हमारे बुक के पेज नंबर 2 पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एन इक्वेशन ऐसी मसावात विच कंटेन्स जो मुश्तमिल हो द स्क्वायर ऑफ द अननोन क्वांटिटी वेरिएबल कहते हैं मुतगय्यर को, बट नो हायर पावर is called a quadratic equation or an equation of the second degree। ऐसी मसावात, हमारे पास मसावात यहाँ पर ले लेते हैं। ऐसी मसावात जिसमें वेरिएबल यहाँ पर कोई भी हो सकता है। आप यहाँ पर y ले लें, को a ले लें, x ले लें, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। अननोन वेरिएबल द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल, यहाँ पर हमने वेरिएबल ले लिया और इसका स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल बट नो हायर पावर, यानी कि ये वेरिएबल इसकी पावर यानी 2 ही रहेगी, इसकी पावर 2। इसकी पावर नो हाई पावर का मतलब यहाँ के इसकी पावर 3 नहीं ना 4, इसकी पावर 2। स्क्वायर ऑफ द अननोन क्वांटिटी या अननोन वेरिएबल बट नो हायर पावर इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम कहते हैं यानी इसकी कोई हायर पावर नहीं लेनी है, नो हायर पावर, इसकी पावर 3 4 यानी कि स्क्वायर ऑफ दी वेरिएबल लेना है। और यहाँ पर हमारे पास फिर अगला वेरिएबल ये y की स्क्वायर है, अब y और यहाँ पर कांस्टेंट। आपको पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़्यादातर डेफिनेशन आती है 10th क्लास के मैथमेटिक्स पेपर में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट इट्स फार्मूला, या आपको एक और तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, डिफाइन एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री, क्योंकि इसमें सेकंड डिग्री यूज़ हुई है। सेकंड पावर, इसकी पावर क्या है यहाँ पर 2, इसलिए एक ऐसी मसावात जो एन इक्वेशन, एक ऐसी मसावात ऑफ द सेकंड डिग्री जिसकी पावर 2 है। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसके साथ, इन वेरिएबल्स के साथ, ये अननोन वेरिएबल्स जिनका स्क्वायर है, इनके साथ कोफिशिएंट्स इनके हैं जो कांस्टेंट नंबर्स हैं, कांस्टेंट नंबर्स। तो ये जो a है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 1 हो सकता है, पर यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब a इज़ नॉट इक्वल टू 0, मैं आपको ये भी समझाती हूँ। a इज़ नॉट इक्वल टू 0 वाई। अगर हम a को इज़ इक्वल टू 0 कर लेते हैं
और इसको अब हम पुट करके देख लेते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, बी एक्स सी, यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल, और ये हमारी स्क्वायर ऑफ द अननोन क्वांटिटी, और a हमारे पास इज़ नॉट इक्वल टू 0 इसलिए कहा है अगर हम यहाँ पर 0 पुट करें और b की जगह हम 1 पुट कर लेते हैं, 1 2 कर लेते हैं, और c के लिए 3, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया सारा, ये 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या बन गई, ये फॉर्म बन गई ये। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये रही नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल तो है यहाँ पर हमारे पास, पर वेरिएबल का स्क्वायर नहीं है, और वेरिएबल का स्क्वायर नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही, तो ये क्या बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन या इक्वेशन। हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन बता रहे हैं, तो इसलिए ये लाजमी है, अगर हम a को 0 नहीं रख सकते, इसलिए a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर a की कोई ना कोई पावर ज़रूर यहाँ पर लिखनी है। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax की 2 प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड है। ये आपकी, मैं आपको यहाँ से भी दिखा देती हूँ, ये आपकी समरी दी हुई है पीछे, इधर 3 मेथड बताए गए हैं। पहला क्या है, फैक्टराइजेशन, दूसरा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरीक़ों से सॉल्व करते हैं। पहला फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, जो हमने इसमें एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करनी है, उसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है, मैं आपको यहाँ पे भी लिख देती हूँ, -b प्लस माइनस 82 माइनस 4ac 2a। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले a को 0 पुट किया था, इन्होंने हमें सिर्फ a की कंडीशन दिया है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a इज़ इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। अब और आगे कंडीशन दी है a b c आर रियल नंबर्स, और ये सब बिलोंग करते हैं आर एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स के। अब अगर हम b को इज़ इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अगर आप फर्ज करें हम b को 0 पुट करते हैं, इसमें a की जगह हम पुट कर लेते हैं 3x की 2, b को पुट कर लेते हैं हम b को पुट कर लेते हैं हम 0, c को हम 4, तो 0 के साथ ये सारा 0 हो गया, 0x 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, 3x की 2 इज इक्वल टू 0। थ्री एक्स की 2 नीचे आ गया, यहाँ पर 4, हमने a को 0 पुट किया था तो हमारी कौन सी इक्वेशन बनी थी, लीनियर इक्वेशन। अब हमने b को पुट किया 0 तो हमारी कौन सी इक्वेशन बनी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आगे जो क्वेश्चन है आगे जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, उसी में इसी बात की गई है कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी
बताएं। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन यहाँ पर एक ये डेफिनेशन दो तरीके से आ सकती है, वो मैंने आपको बता दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री डिफाइन करेंगे आप, या फिर कई मरतबा वो पूछ लेते हैं राइट इट स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखेंगे। अब इसकी डेफिनेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये है, इफ़ बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर हमने बी ज़ीरो पुट किया था ना, तो इसलिए एक्स हमारा उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो ज़ीरो हो गया, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील हो गई। इफ़ बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हम यहाँ पर बी पुट कर दें ज़ीरो, तो देन इट इज़ कॉल्ड ए प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, जैसे एक्स की 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 एंड 4x की एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 आर दी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की भी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, अगर आप चाहें तो पेपर में ये भी ऐड कर सकते हैं। अब हम अपनी चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, एक्स ये एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट, एक्सरसाइज 1.1 इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें से डेफिनेशन ज़्यादातर 10th क्लास के मैथमेटिक्स पेपर में डेफिनेशंस ही आती हैं ज़्यादातर। इसमें अब मैंने दो डेफिनेशंस बताई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, अब हमने इसको क्या किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, पहले हम लिख लेते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस सी इज इक्वल टू 0, और स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, सबसे पहले इसको एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स को 3 से, फिर 7 को एक्स से, फिर 7 को 3 से। एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए सबसे पहले ये साइन का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। एक्स जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, इनकी पावर्स हम प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पर वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर भी 1 पावर और यहाँ पे भी 1, तो इनकी पावर्स को प्लस करें तो हमारे पास 2, और यहाँ पे ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल, तो 3x प्लस 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 7x प्लस माइनस माइनस 7 3s are 21। एक्स स्क्वायर, इनको हम माइनस प्लस माइनस, हमने इसको माइनस करना है। 7 में से 3 निकाले हमारे पास 4 होता है। अब माइनस प्लस माइनस आया पर हमने माइनस का साइन नहीं लगाना, जो साइन बड़ी रकम का है वो वाला यूज़ करना है। 21 इज इक्वल टू -7। एक्स स्क्वेयर, सॉरी यहाँ पर इज इक्वल टू के साइन नहीं इस्तेमाल होने। इज इक्वल टू के साइन अगर एक पूरी
जो लिख रहे हैं, अगर इसमें एक मरबा यूज़ हो जाए तो यहाँ दो मरतबा इज इक्वल टू का साइन यूज़ नहीं होता, और अगर हम यूज़ भी करें तो यहाँ पर ये वाला साइन लगाकर इट इम्प्लाइज डैट, साइन का मतलब, फिर आगे हम जो सॉल्व करना है वो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, ये माइनस है, इज इक्वल टू के साइन से इस तरफ आया तो क्या हुआ, +7 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 4x माइनस प्लस माइनस, हमने इन्हें माइनस करना है। 21 में से 7 को हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1, और यहाँ पर 1 16 इज इक्वल टू 0। और अब यहाँ पर साइन जो हमारा है वो किस वैल्यू, किस टर्म, किस रकम का यूज़ होगा, वो जो बड़ी रकम है हमारे पास माइनस, हमारे पास बड़ी रकम माइनस है तो हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। यहाँ पर यहाँ पर 16 की जगह 14 आना था। अब उन्होंने यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बकायदा कहा है कि पॉइंट आउट करें स्टैंडर्ड फॉर्म को या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमारा अगला पार्ट है पार्ट नंबर 2। इसमें सबसे पहले हम, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये क्वेश्चन फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम, जिसको हम उर्दू में जुज़ाफ़कल भी कहते हैं। 3 7 का 7 3 ज़ा 21, हम इसको इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। यहाँ क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर हमेशा क्या होते हैं, पी के ओ की फॉर्म में। ये 1 के नीचे 1 है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लूँ या ना लिख लूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि हमने इसकी भी फ्रैक्शन है और इसके भी हमने जुज़ाफ़ कर लिया है, तो हम इसके बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड बाय एलसीएम। 3 3 7 एक्स स्क्वायर प्लस 4 7 3। मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ साथ साथ, तो जब आप पेपर अटेम्प्ट करें तो ये कटिंग को किसी रफ पेज पे कर लें। 7x स्क्वायर, क्योंकि ये वेरिएबल था और ये कांस्टेंट था, 7 4 से 28 7x स्क्वायर। हमने इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी ऊपर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 में कन्वर्ट करना है, यानी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसको लिखना है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। तो हम इसको 3x को रीअरेंज कर लेंगे। अब ये 21 यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर आकर -21 हो जाएगा और यहाँ पर इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर माइनस 3x, 28 में से -21 किया तो हमारा 7
इज इक्वल टू 0। अब प्लस माइनस माइनस हमने माइनस कर लिया, पर साइन हमने क्या कौन सा यूज़ करना है, हमेशा जो हमारी बड़ी रकम है, जो हमारी बड़ी टर्म है। तो बड़ी टर्म या रकम का साइन हमारा प्लस है, तो हमने हमारा आंसर आया 7x² माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने यहाँ पर नीचे लिख लेना है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगला पार्ट है x प्लस 1 इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है सॉल्यूशन। जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 में लिया, उसने हमारे पास कांस्टेंट का एलसीएम था। अब इसने हमारे पास लीनियर इक्वेशन और वेरिएबल का हमने एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम आएगा x और ये ब्रैकेट में x प्लस 1। हम इसके एलसीएम को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके नीचे भी 1 है, अगर हम इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सारी रकम के साथ, ये सारी टर्म के साथ, तो हमारा यही आंसर आएगा। तो हम बोथ साइड इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस ये x प्लस 1 ये डिवीजन में है तो कट गए, और x अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों, x अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम इनकी पावर्स को क्या करते हैं, प्लस। यहाँ पर x से कट गया और इसकी पावर्स को हमने क्या करना है, प्लस। तो 1 1 2 6x प्लस 1। अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला खुल रहा है हमारे पास। यहाँ पर हमने ये 8th के अलजेब्रा में भी पढ़ा होगा कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर हम कैसे खोलते हैं, x²। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस। हमारे पास प्लस है तो हमने प्लस यूज़ करना है 2। ये फॉर्मूले में 2 यूज़ होता है 2। यहाँ से हमारे पास जो a है, a हमारे पास x है, और जो b है हमारे पास 1 है। और इसके बाद b का जो b हमारे पास यहाँ क्या है 1, तो हम b पुट करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं x² प्लस 2x प्लस 1। तो हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे। इसी तरह 6x को अंदर वाली टर्म के साथ या रकम के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है 6x², क्योंकि ये वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स प्लस होगी। और यहाँ पर 6x x², यहाँ पर x² प्लस हो रहे हैं, यानी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो तो इनकी पावर्स प्लस हो जाती है। पर अगर वेरिएबल्स प्लस हो रहे हो तो इनकी पावर बिल्कुल सेम एज इट इज़, जैसे 2 है इसी तरह रहेगी। पर इनके जो कांस्टेंट, इनके जो साथ कोफिशिएंट लगा होगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 1 1 लगा है तो ये प्लस होंगे, और यहाँ पर प्लस 2x। अब वेरिएबल्स को प्लस करते वक्त हम इनकी पावर्स का ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पर पावर 1 हमेशा पावर 1
में ऐड होगी, तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू के साइन से इस तरफ लाएंगे 6 को, तो ये -6 हो जाएगा। ये -6x² और यहाँ पर +1 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का 4x² प्लस माइनस माइनस साइन जो होता है बड़ी रकम का होता है, तो 4x + 1। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, पर हम यहाँ पर जो हमारी अननोन क्वांटिटी का जो स्क्वायर है वो नेगेटिव है, तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए या तो इस रकम इज इक्वल टू को साइन के इस तरफ ले आएंगे, यहाँ पर 0 4x² + 4x - 1, और या फिर इसमें से -1 या माइनस का कॉमन ले लेंगे। तो अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या है 4x², क्योंकि ये -1 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये इज इक्वल टू के साइन उधर जाके क्या हो जाएगा डिवीजन, तो ये खत्म हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4x² + 4x - 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अगला इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हमारा अगला पार्ट है 4 x + 4 x - 2 x - 2 x + 4 इज इक्वल टू 0। अब जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में पार्ट 3 में सॉल्व किया, यहाँ पर वेरिएबल्स का क्या ले लेना है एलसीएम, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, यहाँ पर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस में आ गया, माइनस प्लस माइनस 4 + 4x² - 8x इज इक्वल टू प्लस माइनस कट के देन हमारे पास रह गया 4x² + 8x - 8x और -4। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा 8x एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, हमारा रह गया हमारी ये
जो हमारा आंसर है वो है। अगर हम इसको मज़ीद सोल्व कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारा एक कॉमन आ रहा है 4x² माइनस 1। इस ये कॉमन क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर ये क्या होगा, डिवाइड, 0 से ये डिवाइड होगा 4, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 0। तो यहाँ पर आ गया x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और ये हमारी है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी यहाँ पर मैं दोबारा यहाँ पर लिख देती हूँ, ax² प्लस इज इक्वल टू 0, ये हमारी। और अब यहाँ पर हम इसको बाकायदा यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे, ये हमारी है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारा अगला क्वेश्चन, अगला हमारा पार्ट 5 का क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, सॉरी 5x प्लस 3 और x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 x इज इक्वल टू 1। इसमें जैसे हमने पहले 3 पार्ट में किया है, हम इसमें एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा आएगा x प्लस 4, हमने इसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर लेना है। ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। देन हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये भी हमारा कैंसिल आउट। और इज इक्वल टू के साइन पे भी हमने मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने बोथ साइड करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज़ x² प्लस 3x रह गया यहाँ से, और यहाँ पर हमारा x प्लस 4 x माइनस 5, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है हमने इसको अंदर x² प्लस 4x, x² प्लस 3x। यहाँ पर पहले हम इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए अगर हम इसको पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन, या कॉम्प्लिकेटिंग हो जाएंगे इसकी मल्टीप्लाई। तो हम इसको पहले x, यहाँ पर एक बड़ी ब्रैकेट, x माइनस 5 प्लस 4 x माइनस 5, x² प्लस 4x, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट क्लोज करनी है, x² प्लस 3x, x² प्लस माइनस माइनस 5x प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20 या 4 5 ज़ा 20, x² प्लस 4x, x² प्लस 3x, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई अभी नहीं है, शायद हम अगले स्टेप में माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसको मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी रकम का आएगा हमारे पास, और x माइनस 20, x² प्लस 4x, x² प्लस 3x, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, x माइनस माइनस प्लस, और ये 20। अब यहाँ पर हमारी कैंसिल आउट हो रहा है प्लस x² और माइनस x², हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अगर हम x² को यहाँ पर लेके जाते हैं तो हमारा x² नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम x² को यहीं रहने देंगे और ये सारी रकम इस साइड पे ले जाएंगे।
जब हम ये टर्म्स उठाकर इस इक्वल टू के इस साइड पर ले आए तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ज़ीरो होगी, ये साइड ज़ीरो होगी। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x, क्योंकि इस इक्वल टू के साइन के इस तरफ जाकर माइनस हो जाता है 20। अब हम सॉल्व करेंगे। अब हम इसको दोबारा इस तरफ कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे 4x माइनस 4x प्लस 4x इज कैंसिल आउट हो रहे हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर आएगा ये। अब हम इसका यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारी क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मैंने आपको शुरू में यहाँ दिखाया था, ये हमने इसमें पॉइंट आउट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म को, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यहाँ पर हमने अब दो पार्ट सॉल्व ऐसे किए हैं जिसमें हम पॉइंट आउट किया है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्योंकि इसमें बी क्या है हमारा 0। अब हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 12। अब पहले तो हमने लीनियर और वेरिएबल का एलसीएम निकाला, कांस्टेंट का एलसीएम जुज़ाफकल निकाला या एलसीएम निकाला। अब हमने यहाँ पर कांस्टेंट और लीनियर इक्वेशन का वेरिएबल एलसीएम निकालना है, एलसीएम लिखना है। तो हमने एलसीएम में हम अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखते भी हैं तो हम इसको ज़्यादा सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर x प्लस 3 ही लेंगे और यहाँ पर 1, तो ये ज़्यादा बेटर नहीं। तो आपको ये खुद ब खुद ही समझ आ रहा है क्या, हम बिल्कुल एज इट इज़ इसको इकट्ठा करके ये सिंपल तरीका कि इसको ऐसे लिख लेंगे और इसको हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो कैंसिल आउट हो रहा है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस 2 x प्लस 3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12 25 x प्लस 2 और यहाँ पर x प्लस 3। हम यहाँ पर इज इक्वल टू से ये हमारे कैंसिल आउट हो गए जो कैंसिल होने थे। अब हमने 12 x प्लस 3 और यहाँ पर x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 12 x प्लस 2 का क्या बन रहा है, होल स्केयर का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पर हमारा बन रहा है, अगर हम 12 और 25 को एक दूसरे से, सॉरी यहाँ पर 25 था 12 था, तो 12 क्या हुआ एक दूसरे से, यहाँ पर 12 था और 12 क्या हो गया एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ 25 रहेगा, x प्लस 2 x प्लस 3। अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से, तो हमारा आएगा x प्लस x स्क्वेयर प्लस x प्लस 3x प्लस 3 और यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे x स्क्वेयर प्लस 4 या
प्लस 4x, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, 12। इसको हम मज़ीद प्लस करते हैं 4x प्लस 3, और यहाँ पर 12 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12x स्क्वायर प्लस 12 4 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 48, और साथ हमारे पास वेरिएबल है x 25। इसको हमने यहाँ पर मज़ीद सॉल्व करना है, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x प्लस 6, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, और 48 यहाँ पर हमने पहले भी किया है, और 12 3 ज़ा 36। ये ज़रा हमारा पहले कुछ पार्ट्स में से थोड़ा 6 पार्ट मुश्किल है। एक्स स्क्वायर प्लस 48 प्लस 488x 25 एक्स स्क्वायर, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 125, और 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 150। हम इसको रीअरेंज करके हमने इसकी क्या बनानी है, स्टैंडर्ड फॉर्म या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 12x स्क्वायर और 12x स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर एक और है, तो क्या हो गया 24x स्क्वायर। अब इसमें मुझे x स्क्वायर कोई और नज़र नहीं आया, और हमारे पास आएगा 48x स्क्वायर, और 48x स्क्वायर हमारे पास हो जाएंगे 96x, सॉरी x है, मैंने x स्क्वायर बोला। 48x प्लस 48x हो जाएंगे हमारे पास 96x सॉरी, और यहाँ पर 36 को अगर हम 48 में प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 84। अब हमारे पास ये 25x स्क्वायर प्लस 125 प्लस 15 या 150। अब इसको हम मल्टीप्लाई की इस साइड से उठाकर इज इक्वल टू की इस साइड से उठाकर इस साइड पर ले आएंगे। 24x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 96x, और यहाँ पर मेरा x है माइनस 125x प्लस 84 माइनस 150 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आ गया x स्क्वायर साथ माइनस का, क्योंकि हमारी बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस। यहाँ पर आ जाएगा 96 में से अगर हम 25 माइनस करें तो हमारे पास आते हैं 29। 125 में से अगर हम 96 माइनस करें तो हमारे पास आते हैं 29x, और साइन चूँकि हमारी बड़ी रकम का साइन माइनस है तो हमने माइनस यूज़ किया। अगर हम 150 में से 84 माइनस करें तो हमारे पास आता है 66। साइन हमारे पास यहाँ पर बड़ी रकम का माइनस है तो मैंने माइनस यूज़ किया। यहाँ पर हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं, माइनस एज -1 एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है -1, तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। अगर जब ये इससे डिवाइड होगा सिफर से तो ये सिफर हो जाएगा, और हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66। तो ये थी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पार्ट 6।